दुकान है। यहाँ कुछ भाई हैं अज़ादार जो कि यहाँ पर अपनी तलवार तेज़ करवाने आए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इसको यहाँ पर तेज़ करवाने के लिए आए हैं। ये भी आप देख सकते हैं। ये अज़ादार मातम के लिए यूज़ करते हैं 9वीं और 10वीं मुहर्रम पे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये कुछ चार्ज भी करते हैं, पैसे भी लेते हैं। ये सब झूठ है, फेक है, ये सब कुछ भी नहीं है। अगर फेक ये लोग कहते हैं ना कि हम लोग पैसे वगैरह देते हैं, तो सामने तो लेके हैं, सामने कोई भी नहीं आता, पीछे आप जो मर्जी, बादशाह के पीछे भी लोग गालियाँ देते हैं। सही सही। फिर आप देख सकते हैं कि ये भी इनके पास मौजूद है। ये तलवार है सीधी वाली और ये जिगजैग वाली है। तो सर ये कितने रुपए में आपने लिए यहाँ से? सर ये मैंने यहाँ से ली थी, ये वाली साहब की थी। सही है। उसके बाद सर अब मैं चला रहा हूँ, मेरा तो ये अब आप दूसरा, कर रहे हैं? हाँ दूसरा साल है ये। सही दुकान है। तो सर ये आप कुछ लोग बड़ी तलवार यूज़ करते हो, कोई छोटी यूज़ करते हो, इसमें कोई स्वाब का होता है कि बड़ी छुरी का ज़्यादा बड़ी छुरी का ज़्यादा स्वाब है, छोटी छुरी का कम स्वाब? सर इसमें ये है कि आपका जो अकीदा है ना, वो छोटी छुरी है या बड़ी है, स्वाब ही है। सही है। ठीक है, छोटी जंजीर मार लें आप, बड़ी जंजीर मार लें, इसमें स्वाब का इशू कोई नहीं है। सही है। तो सर ये कुछ लोग जो हैं बाहर के मुल्कों में, नॉन मुस्लिम्स अंग्रेज़ जो हैं, वो हमें देखते हैं कि हम अपने आप को छुरियाँ मारे, खून निकाल रहे हैं, तो कहते हैं कि ये मुसलमान क्या काम कर रहे हैं। तो उसको आप क्या जवाब देते हैं? वो तो एक अलहदा कंट्री है, वो जब बंदा बंदे के साथ शादी कर रहा होता है, गलत काम कर रहा था, वो उनको नहीं नज़र आ रहा होता। ये तो हमारा एक समझे कि बुजुर्ग से चलता आ रहा है और ये हमारे लिए इबादत है एक। सही है। ये तो सर ये जब आप मारते हैं तो किस तरह से पेन नहीं होता है? बहुत जोर का लगता होगा, ये तो इतनी लंबी लंबी की है। सर ये बात ये है ना कि अगर कोई कहता है ना कि ये कुछ जंजीर मारते हैं, ये है वो है फलान, अगर किसी को मैं कहता हूँ कि मैं से पैसे ले ले, सिर्फ 1 इंच का ना, ज़रा जो 1 इंच है वो इतना खाली टक लगा दे, हम लोगों को उस टाइम कुछ भी नहीं होता। तो ये जितने भी अज़ादार हैं, ये आप जो है रज़ी तआला अन्हु इमाम हुसैन की उनकी मोहब्बत में मारते हैं? मोहब्बत में सारे मारते हैं, इश्क में मारते हैं। तो अब ये जंजीर से नहीं करते हैं, अब तो पिस्तौलों का दौर है, राइफलों का दौर है, क्लैशनकोफ है, 9mm पिस्टल है। तो आप ये पिस्तौलों के ज़रिए क्यों नहीं फिर मातम करते? एक दफ़ा क्यों नहीं अपने आप को ख़त्म कर लेते? देखिए सर जी के बाद करबला सिर्फ 2 फ़िके हैं, एक हुसैनी है, एक यजीदी है। हर किसी को अपने आबाओ जदाद को डिफेंस करने का पूरा हक़ है। अब जो बनु उमैया की नस्ल में से हैं, उन्होंने बनु उमैया की बातें करनी है, और जो मालिक हुसैन बादशाह के हुक्मदारों में से, उनकी आल नस्ल में से है, उन्होंने कमरे बनी हाशिम अलैहिस्सलाम को डिफेंस करना है। हम अपने आप को काट रहे हैं, अपना पैसा लगा के मजालिस जुलूस मुनक्किद कर रहे हैं, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, उसके बावजूद इनको खलबली किस चीज़ की है? तो बस यही है ना कि जो मौला का हुक्मदार है वो हर हाल में। तो सर इसमें कुछ लोग छोटी छुरियाँ यूज़ करते हैं, कुछ बड़ी यूज़ करते हैं, इसमें कोई ये भी होता है कि छोटी बड़ी छुरी का ज़्यादा स्वाब है, बड़ी का ज़्यादा है? देखिए इसमें अकीदत और मार्फत का स्वाब होता है, इसमें कोई बड़ी छोटी छुरी का कमाल या ज़्यादा या कम स्वाब नहीं होता। ये अपने इश्क की बात है। इसमें बाज़ होते हैं वो 6 इंच की जंजीर मारते हैं, कोई 8 इंच का, कोई 12 इंच का, कोई 22 इंच का भी मारते हैं। ये अपना अपना इश्क है, ठीक है। तो जिसकी जितनी मौला से हुक्म है वो उसके मुताबिक कोशिश करता है कि मौला को पुरसा पेश कर सके। सर ये जो आपने जंजीर लिया इसका क्या नाम है? जी इसे तलवार कहते हैं, 12 इंच इसका साइज़ है। ठीक है। ठीक है। और ये मौला हुसैन बादशाह ने करबला में 9 लाख फौजी अश्कियाँ जो मुसलमान थे उनके सामने इस्तगासा बुलंद किया था, हल मिन नासिर यंसुरना, है जो कोई मेरी नुसरत का तलबगार हो। तो आज तमाम अज़ादार जो मौला के हुक्मदार हैं वो एहतजाज करते हैं यजीद मलून के ख़िलाफ़, क्योंकि करबला में जंगली जुल्म हुआ था और हम यजीद पे लानत करते हैं। और जो आज का यजीदी निज़ाम है, जो यजीदी क़ुव्वतें हैं, हम उन पर भी खुल के तबर्रा लानत करते हैं और ये अज़ादारी का सामान है। तो सर ये जो जंजीर है ये कितने का लिए? आप देख सकते हैं कि ये तलवार वाला जंजीर है, ये कितने का आपने इसका हदिया होता है? इसका अगर आप मार्फत से अकीदत से देखें तो इसका कोई हदिया नहीं अता कर सकता, जो कि ये हमने जो सा यहाँ से तकरीबन 5000 रुपये के करीब इसका हदिया अपनी मर्ज़ी से दिया है, क्योंकि ये मेरे चाचू हैं, तो ये हमसे बड़ा मोहब्बत और अज़ादार तमाम अज़ादारों से, पूरे पंजाब के, पाकिस्तान के अज़ादारों से मोहब्बत करते हैं। सर ऐसा होता है ना कि यहाँ पे मशहूर है पाकिस्तान में कि जब कोई दिन आते हैं, जैसे रमज़ान आता है या बाकी दिन आते हैं, तो चीज़ें महंगी होना शुरू होती हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि ये छुरियों के रेट बढ़ा दें या तेज़ करने आए तो उसमें? नहीं सर, यहाँ पे जो इनका नस्ल दर नस्ल एक अकीदा है, ये इनका कारोबार नहीं है, ये इनकी अकीदत है और ये इनकी तीसरी नस्ल यहाँ पे कर रही है और हम भी तीसरी नस्ल इनके पास यहाँ पे आके अपनी जो उनसे हैं जंजीर वगैरह तेज़ करवा रहे हैं, इनसे परचेज़ भी कर रहे हैं।
परचेज से मुराद वही हदिया जो हमें अपनी मर्ज़ी से दे देते हैं, इनका कोई रेट फिक्स नहीं है, ये कारोबार नहीं करते। सर अगर बाहर के मुल्कों में हमें कोई देखता है जैसे कि यहूदी हैं, क्रिश्चियन, अंग्रेज़ हैं, तो हिंदू हैं, वो देखते हैं कि यार ये जो मुस्लिम हैं ये अपने आप को ही पीटते हैं, ये छुरियाँ मारते हैं, इनका खून निकलता है, तो उसके ऊपर काफ़ी बुरा इंप्रेशन जाता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर उनके लिए पहले उन्हें मुताले की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उन्हें हमारी ये अज़ादारी बुरा इंप्रेशन जाता है तो जो करबला में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में 9 लाख फौजी अश्की आया था, उसमें हाफ़िज़ कुरान भी थे, ठीक है, उसमें नमाजी भी थे। और आज 4 मुहर्रम थी जो कि 5वीं मुहर्रम की शब लग गई है। और इब्ने साद की ज़ेर निगरानी 18,000 मुफ्तियों ने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का फतवा दिया है। तो उन्हें उस तरीक़ा भी मुताला करना चाहिए कि वो ये अज़ादारी ये यहाँ तक नौबत क्यों आई कि उस यजीद के ख़िलाफ़, उस मलाउन के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए कि नबीज़ादियों के साथ हुआ क्या था, ठीक है। तो उन्हें तरीक़ा मुताला पहले करना चाहिए, जो कि खाली हमारी कुतब में नहीं, आपको हर फ़िक़ा की कुतब में वादिया रवायतें मिलेंगी कि जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल थे वो सब मुसलमान थे, कलमा गो थे। तो करबला को बेसिकली समझना ही मकसद है, ठीक है। जो कुछ अहले दुशी हैं वो मातम नहीं करते हैं, इसका क्या वजह है? वो सिर्फ हाथ रखते हैं। देखें ये मेरी बात सुने, ये अपने एहसास होते हैं, अपने जज्बात होते हैं, क्योंकि कोई भी अज़ादार है जिसने लब्बैक कहा है मौला को कि मौला हम करबला में होते, हम अपनी जानें कुर्बान कर देते, आपके आबाउजदाद, आपके बच्चों को, नबीज़ादियों को बेपर्दा ना होने देते, ठीक है, खैमों को आग ना लगाने देते। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये जो भाई हैं ये यहाँ पर तलवार तेज़ करने लगे हैं। ये आप इसका साइज़ देख सकते हैं कितना लंबा है, ये अज़ादारी के लिए यूज़ होती है। भाई इसका क्या साइज़ है? ये 24 इंच है। 24 इंच की है। हाँ, क्या तेज़ करने लगा? अब तेज़ करने लगे हैं। ये आप तेज़ करके दिखाएं किस तरह से करते हैं आप? ऐसे तेज़ हो रही है। ये फुल तेज़ हो रही है। तो क्या कीमत है इसकी? कीमत कितने की देते हैं आप? ये इसकी कीमत 1000 रुपया तेज़ करने का। 1000। 1000 रुपये की है। हाँ। तो ये 500 कितने की है? 5000। देख सकते हैं कि पहले ये उस तरह से होती है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्लेट पड़ी हुई है पहले ये इस तरह से होती है, उसके बाद तेज़ करने के बाद ये इस तरह से ये तलवार बन जाती है। तो उसके बाद जो है अज़ादार इसको ये इस्तेमाल करते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये सारी ये छुरियाँ लगी हुई हैं, और यहाँ ये देख सकते हैं कि आप ये पुरानी छुरियाँ भी यहाँ पर तेज़ होने के लिए आई हुई हैं। और वो अंदर आप देख सकते हैं कि सुबह शाम यहाँ पर काम किया जा